सत्संग जी, प्यार से बोलिए। धन्यकार जी, आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, भक्ति भरा जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा आज नए विषय के साथ आप सभी के चरणों में उपस्थित है। आज का विषय है भक्ति से मुक्ति। सत्संगत भक्ति अपने आप में सभी सुखों की खान है। ये बात हम सभी सुनते रहे हैं, कहते भी रहे हैं, और बहुत सारे भक्तों ने एहसास भी किया है जीवन में कि भक्ति से बढ़ के कोई सुख नहीं है। इंसान जब भक्ति कर रहा होता है तो सत्संगत उसे किसी चीज़ की चिंता सताती नहीं है, ना दुख ही परेशान करता है। हमेशा इंसान खुशहाल रहता है, आनंदित रहता है, पुलकित रहता है, प्रफुल्लित रहता है। सत्संगत भक्ति में भी समर्पण का होना भी बहुत ज़रूरी है, और भक्ति अगर समर्पित भाव से किया जा रहा है, एकाग्रचित भाव से किया जा रहा है, तो ही भक्ति में आनंद है। जहाँ पे दिखावे हों, जहाँ पे छलावे हों, जहाँ पे सोच लग जाए, जहाँ पे डिमांड आ जाए, मांग आ जाए, वहाँ पे भक्ति तो की जाती है, लेकिन उसका असर आनंद तक नहीं हो पाता। उसका असर जीवन में परमानंद तक भी नहीं हो पाता। दुनियावी चीज़ें प्राप्त भी हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन सत्संगत भक्ति सिर्फ और सिर्फ आनंद का विषय है, मन का विषय है। मन अगर समर्पित है तो भक्ति का आनंद है। सत्संगत कहते हैं ज्यों फूलों का होना खुशबूदार जरूरी है, भक्ति में भी होना वैसे प्यार जरूरी है। जब मन समर्पित होता है तो इंसान सबसे प्रेम करता है। क्यों? इसके पीछे भी कारण है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि जो प्रेम करते हैं वही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दो कारण है, दो स्वरूप होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु के द्वारा भी होती है, और सतगुरु के द्वारा प्राप्त तो हो जाता है, लेकिन एहसास इंसान प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही परमात्मा का कर सकता है। सत्संगत, और जब एहसास बन जाता है तो फिर जीवन में जानत तुम ही होई जाई की अवस्था आ जाती है। इंसान हमेशा फिर एक रस आनंदित अवस्था को प्राप्त करता है। सत्संगत, आइए हम सभी ये कोशिश करें जीवन के अंदर में भक्ति में शर्तें न रखें, क्योंकि हमारा ये हो जाएगा तो हम ये करेंगे, हमारा वो हो जाएगा तो हम वो करेंगे। ये दुनिया में हम करते रहे हैं, लेकिन भक्ति के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ भक्ति करें, प्रेम करें, विश्वास रखें और परमात्मा का एहसास रखें, क्योंकि परमात्मा का एहसास ही हमें जीते जी मुक्ति की अवस्था तक ले जा सकता है। जीते जी मुक्ति की अवस्था कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, ये एहसास आ जाए। ये एहसास इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें बताया भी गया है, तीन काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। परमात्मा ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं, और जब ब्रह्म के अंश हैं तो ये क्रिएशंस पे नहीं बल्कि क्रिएटर पे ध्यान बने। दुनिया की रचनाओं पे नहीं बल्कि रचनाहार का ध्यान बन जाए। आओ सत्संगत, हम सभी भक्ति को उस तरह से ही करें जिसके लिए हम सभी को कहा गया कि भक्ति में है शक्ति महान, हमको तो भक्ति का दान। कि ऐसी भक्ति कर पाएं जो हनुमान जी ने किया, जो मीरा जी ने किया, जो सबरी जी ने किया। सबरी जी के लिए 10 बार राम जी को नहीं जाना पड़ा था, सिर्फ एक बार। एक भरोसो एक बला, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हिता चातक तुलसीदास। एक परमात्मा पे विश्वास, एक का यकीदा, एक का एहसास। और जब ये बन जाता है
सब कुछ सहज हो जाता है। सहज अवस्था मिल गई मुझको, कष्ट उठाना खत्म हुआ। मिल गए मुझे प्रभु अविनाशी, दूल सभी संताप गए। सत्संगत, कितनी बड़ी बड़ी बातें हम सभी सुनते रहे हैं, और जब तक इसका हृदयंगम न करेंगे, जब तक इसे आचरण रूप न देंगे, तब तक इसका आनंद हम सभी नहीं उठा सकते। अक्सर एक बात दास देख रहा है आजकल, हर चीज का समय है, चाहे मजबूरी में कहें, चाहे स्वभाव से कहें, चाहे आदत से कहें, कि हर चीज का समय निकल जाता है, लेकिन भक्ति के लिए समय नहीं निकल पाता। भक्ति के लिए जितना जल्दी हो जाए, काम निपट जाए, कार्य समाप्त हो, ये सोच के हम भक्ति कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति के लिए ही केवल समय नहीं है, घर के काम, ऑफिस दफ्तरों के काम, बिजनेस व्यापार का काम, जीना मरना, हंसना रोना, पाना खोना, ये सारी चीजें सब सहज ही हो रही हैं। हाँ, भक्ति का बात आता है तो वहां जल्दी बोलना है, जल्दी सिमरन करना है, जल्दी से सब कुछ कर लेना है। एक परिचर्चा भी दास अक्सर सुनता है कि लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं तो इतनी जल्दी जल्दी प्रार्थनाएं करते हैं। क्या हड़बड़ी है? किसके लिए कर रहे हो? अपने जीवन के कल्याण के लिए ना, सिर्फ और सिर्फ समय व्यतीत करने के लिए। अगर समय व्यतीत के लिए कर रहे हो प्रार्थना या सिमरन या प्रभु का यशोगान, तो ऐसी प्रार्थनाओं का कोई लाभ नहीं है। मन शांत हो जाए, ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए, ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा सिमरन होना चाहिए। जब हम खुद शांत होके धैर्य के साथ ना तो विचार कर रहे हैं और ना ही सिमरन कर रहे हैं, ना चिंतन कर रहे हैं, तो फिर मन को कहां से शांत करेंगे? हमें चिंतन के लिए भी अपने आप को शांत रखना है, और सिमरन में भी इस परमात्मा की कृपाओं को समझते हुए, इसका एहसास करते हुए हमें सिमरन करना है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हर काम, दास ने पहले भी कहा, चाहे आदत से कहें, चाहे स्वभाव से कहें, चाहे मजबूरी से कहें, हम समय देते हैं, बस भक्ति के लिए समय नहीं है। लेकिन जब सांसों की माला खत्म हो जाएगी, मोती की तरह बिखर जाएगी, तो फिर पछताते ही रहेंगे, फिर अफसोस ही रह जाएगा। इसलिए भक्ति से मुक्ति तक जाया जा सकता है, बस तरीके वही हों जो महापुरुषों ने बताए हैं। उन स्वभावों को हम जीवन में अपनाएं जिससे मन शांत हो, जिससे परमात्मा का एहसास हो, जिससे अपने आराध्य पे अडिग विश्वास हो। ऐसी अवस्था को प्राप्त करें। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।